वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन और आपका साथ हो और ट्रांसमिशन ख़ास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और हनान और मेरी तो ईद बड़ी अच्छी गुजरी है हमारी ऑडियंस के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे और गेस्ट से जो है आपको तारुफ करवाना जो है वो मैं तो बड़ा डेस्परेट हो जाती हूँ जब भी हमारे साथ गेस्ट आती हैं, और स्पेशल उसमें फीमेल्स होती हैं। हनान, वैसे कहा जाता है ना, छोटी ईद जो होती है रंगों की ईद होती है। हाँ। और रंगीन अगर गेस्ट भी आ जाएं तो मेरा ख्याल है ईद का मजा जो है वो दोबारा हो जाता है। एंड व्हाई नॉट के हम जो है वो ईद की खुशियों में हमेशा सबको सबसे पहले ये हनान होती है फिक्र के क्या जोड़े बनाएं, किस तरह के जोड़े होने चाहिए, लड़कियां कॉन्शियस होती हैं भाई। अरे आजकल लड़के भी बहुत कॉन्शियस हैं, बिल्कुल, लेकिन इतना नहीं होते जितना बहुत होते हैं। हनान क्या बात कर रहे हैं, अभी आप कॉन्शियस नहीं थे, आप मेकअप रूम में कह नहीं रहे थे कि यार मेरा कोट मैच कर रहा है। अच्छा, अब आपने ये बात कह दी ना, पूरी ऑडियंस समझ रही होगी हनान बुखारी मेकअप करके बैठा है। अरे मेकअप की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कपड़ों की डिजाइन की। मतलब आप बताएं, आपने ये कोट पहना है, आपने नहीं सोचा होगा कि अच्छा इसके साथ अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। आप कॉन्शियस नहीं है कि आपका फुटवेयर कैसा होना चाहिए। बिल्कुल तो माशाल्लाह से ये वो तमाम चीजें हैं जिसके बारे में हमारी ऑडियंस भी और हम सब भी आज के दौर में कॉन्शियस हो गए, और ये अच्छी बात है, हो जाना भी चाहिए। क्योंकि लेकिन वो लड़कियां पेडिक्योर, मैनिक्योर, मेकअप, ये मतलब काफी चीजें, थोड़ा टाइम लगता है उनको रेडी होने के लिए। और आज ऐसे ये बोली जा रहे हैं लड़के भी बहुत कुछ करते हैं। लड़कों के सैलून्स जो है वो भरे पड़े हैं। हाँ, तो चांद रात में आपको नहीं पता था कितने ज्यादा रश था। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां सिर्फ करती हैं, लेकिन खैर ये तो हमारी आपस की जो है वो चलती रहेगी नोक झोंक। हमारे साथ बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमें बताते हैं कि हर जब भी कोई इवेंट आता है, स्पेशली ईद आती है, तो किस तरह के जो है वो जोड़े होने चाहिए, और इनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी नॉलेज है, और साथ ही साथ ईद का मौका है तो कैसे हम भी इस मौके को गंवा सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, एक से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, दूसरा फिर आप करवा दीजिएगा। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले जी अपनी ऑडियंस से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अवान, फैशन डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और माशाल्लाह आज बड़ा खूबसूरत दिन है। अल्लाह ताला ने हमें जो है रमज़ान के बाद एक गिफ्ट दी है जो ईद की सूरत में हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, ईद की बातों को आगे भी बढ़ाएंगे। और दूसरे गेस्ट जो हैं वो भी तो हमारे साथ मौजूद है ना। नन अदर देन हमारे साथ माया मुकेशी मौजूद हैं जो कि मॉडल भी हैं और मॉडल ही हैं और बेसिकली भी आज अच्छा, वैसे कहा जाता है कि कुछ भी होने से पहले ना इंसान को इंसान बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मॉडल भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, मैं कहना चाहता हूं, और खूबसूरत भी है माशाल्लाह से। कैसी है माया आप? खूबसूरत तो बिल्कुल में नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप ईद पे हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी ऑडियंस के साथ ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। उस्मान, कैसी जा रही है ईद? ईद के दिन का आगाज़ कैसा हुआ? ईद के दिन का आगाज़ सबसे पहले तो माँ जी ने सवैयाँ बनाई होती हैं, वो खाई जाती हैं। फिर जो है वो ईद की नमाज के लिए तैयारी चल रही होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि भाई मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं, किसके रह गए हैं, किसने मतलब कर लिया है सारा। तो फिर माशाल्लाह ईद की नमाज पढ़ते हैं जाके सब लोग, और फिर घर आके सबको, अम्मी लोगों को, फैमिली को ईद मिलना। और फिर मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि मैं मतलब कब्रिस्तान जाता हूँ, कि इसलिए क्योंकि हमारे जो पिछले साल में या बहुत सारे रिलेटिव दोस्त जो इस साल हमारे साथ नहीं हैं, तो उनको कम से कम उनके लिए फातिहा करना और उधर जाके अल्लाह ताला से दुआ करना। तो मेरी ईद का ये तो मुझे पता है कि उस्मान अंदर से ना एक बड़ा पोलाइट और बच्चा जैसे होता है ना, मोम का बना हुआ नरम सा, ये अंदर इसके एक बच्चा है और दर्द दिल बहुत ज़्यादा रखता है। इतना तो मैं थोड़ा बहुत उस्मान और ये को बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और ईद के मौके पर जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो बिछड़े हैं वो भी याद आते हैं, और ईद की जो खुशियाँ होती हैं उसमें थोड़ा सा सोग भी होता है क्योंकि हमारे प्यारे हमसे दूर हो जाते हैं। तो ईद की मेरा ख्याल खुशियों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये जो ज़िंदगी का हिस्सा ये बहुत ख़ास है। फातिहा कहनी चाहिए और अच्छे अल्फाज में हमेशा अपने प्यारों के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ
पैदा हो। माया से मैं जानना चाहूँगी कि माया, मॉडल्स वैसे तो अपनी डाइट को लेकर बड़ा कॉन्शियस होती हैं, तो ईद पे भी कॉन्शियस ही रहती हैं या ईद में कुछ जैसे दिन का आगाज़ मीठे के साथ होता है, क्या खाती हैं मीठे में? नहीं, ईद में तो कुछ इस तरह डाइट वाला सीन नहीं होता। सबसे पहले उठते नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मीठा ही बनाते हैं, रसमलाई, सवैयाँ। ईद पे मतलब चीट डे हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर यही रूटीन के काम, आपको पता है लड़कियों का ज़्यादा दिन तो तैयार श्यार होने में गुजर जाता है, चूड़ियों में, मेकअप में, इन सब चीज़ों में, तो कोई डाइटिंग नहीं। ईद पे कैसे चूज किया, जरा ये बताएं आज के स्पेशली ईद पे क्या पहनना है, ये कैसे चूज किया? लुकिंग माशाल्लाह गॉर्जियस, बहुत अच्छी लग रही है जी। ये ड्रेस है उस्मान अवान साहब का। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। वैसे लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती है ना ईद पे, इस दफा थीम ये रखेंगी, दोस्तों के साथ पार्टीज भी होती हैं, रिलेटिव्स में। उस्मान साहब के होते हुए कोई टेंशन नहीं होती है ड्रेसेस की, उनको पता है उन्होंने किस तरह डिजाइन करना है, क्या पहनाना है, तो वो कोई मसला नहीं होता है। उस्मान, क्या थीम रहा है इस दफा छोटी ईद पे, किस तरह के ड्रेसेस लोगों ने पसंद किए? जी बिल्कुल हनान भाई, ऐसे है कि इस दफा थोड़ा सा ना हम खुद भी देख रहे थे कि मौसम जो है वो किस मतलब सिमत में जाता है। मतलब अभी पता नहीं चल रहा कि बहुत सारी मतलब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं या सर्दियां अभी स्टिल रुकेंगी, तो बहुत सारी फैब्रिकेशन हमें चूज करने में बड़ा वो तो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फिर भी मैंने लॉन को और जो है कॉटन करंडी को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया विद हैंडमेड एम्बेलिशमेंट। जैसे ये जो है ये नेट के ऊपर जो अच्छा गाउन रेडी हुआ है, और दुपट्टा जो है हमने कंट्रास्ट शॉकिंग पिंक, बहुत और बड़ा खूबसूरती से जो है, बड़ा नीट काम है एज यूजुअल जो आप अपना काम करते हो। और जिस तरह से आपने वेदर की बात की है, इस तरह के जो चीज़ें वो होनी चाहिए ताकि मौसम किसी भी तरह का हो, ख़वातीन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ईद पे कितना रश बढ़ा और ख़वातीन ने कितना सताया, क्योंकि डिज़ाइनर्स की जो है ना वो तो बहुत जो लास्ट मोमेंट तक होते हैं ना, डिज़ाइनर को कॉल जारी होती हैं, अच्छा ये जोड़ा है, ये थोड़ी सी चेंज, किस तरह का मतलब माहौल रहा? अच्छा, हमारा तो यकम रमज़ान से स्टार्ट हो जाता है कि उस्मान भाई आपने इस दफ़ा हमें वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके देना जो किसी ने ना पहना हो। तो फिर अकॉर्डिंग उनके डिज़ाइन के या उनकी जो माइंड सेट होता है उसके हिसाब से फिर हमने उनसे पूछ लेना है कि थोड़ा सा लाइट वेट हो, कॉटन में हो, या थोड़ा सा हम इसको जो है वो कॉटन नेट की तरफ ले जाएं, या डिफरेंट फैब्रिक जो पसंद कर रही होती हैं ख़वातीन। तो फिर उसके बाद कुछ फैमिलीज आती हैं, हमें हमारी स्टिचिंग पैटर्न सेट कर देना, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी कॉलेज की बच्चियां होती हैं वो कहती हैं हमें स्टिचिंग पैटर्न दें, मतलब वो बहुत सारा हैवी नहीं पहनती, तो फिर उनको अच्छे अच्छे कलर्स में, डिफरेंट कट्स में जो है वो उनको स्टिचिंग पैटर्न बना के देने होते हैं उनके कॉस्ट्यूम के। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह जो है, जैसे आपने देखा कि मैंने बड़े शार्प कलर जो है ना लॉन्च किए हैं, और कंट्रास्ट के साथ ना जो, और वैसे भी अभी समर से पहले स्प्रिंग जो है वो रंगों का मौसम है, तो उसमें इस तरह के कलर बेहद खूबसूरत लगते हैं, और जो है वो जैसे आप थोड़ा सा डिफरेंट भी लगते हो। समर्स में भी थोड़ा सा आजकल लोग चाहते हैं कि थोड़ा सटल हो, थोड़ा लाइट हो, ये, लेकिन स्प्रिंग सीजन को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कैसे चूज़ किया चीज़ों को, कि यार किसी की अगर डार्क स्किन टोन है तो इस दफ़ा उस पर किन रंगों का छिड़काव किया आपने, और अगर थोड़ा ज़रा पिंकिश है या वाइट है तो उनको किस तरह से मैनेज किया? रंगों की तकसीम क्या थी इस दफ़ा फैशन सेंस को लेते हुए आप? हनान भाई, बीइंग अ टाइम, क्योंकि अब काफ़ी इन चीज़ों का मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, तो जैसे कस्टमर हमसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा होता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके कलर ट्यून ये अच्छी लगेगी, कलर्स इसके शर्ट का ये अच्छा लगेगा, ट्राउज़र ये अच्छा लगेगा, और दुपट्टा ये अच्छा लगेगा। सो फिर हम उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो फिर मतलब दोनों की कंसल्टेंसी से हम एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ कि हनान सारा साल वो यही बातें करते रहते हैं, ईद का मौका है तो थोड़ा सा कुछ रैपिड फायर, कुछ पहेलियाँ, कुछ गाना बजाना, कुछ इस तरह का, अंदर की चीजें तो बाहर आनी चाहिए। एक डिजाइनर वो पूरा साल भी यही बातें करते हैं, ईद के मौका पर तो जो है वो थोड़ा सा माहौल चेंज होना चाहिए। तो ईद में कभी शौक है अंताक्षरी वगैरह का, खेलते हैं, या अगर दोस्तों के साथ बैठते हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? दोस्तों के साथ बिल्कुल हम ये गेमिंग वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, अच्छा लगता है। और अंताक्षरी भी बहुत सारे मतलब ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे खेलते हैं, तो श्योर और खेलते हैं। अच्छा माया, मुझे ये बताएं, गर्ल्स जब फ्रेंड सर्कल इकट्ठा होता है ना तो तरह तरह की एक्टिविटीज, जैसे अभी जीनत बता भी रही थी, गुनगुनाती नहीं, हम बताएंगे नहीं, पहले हम करके जो है ना, चले मैं उनसे गाना गवाने लगा तो फिर आप सुना दें। नहीं, गाना वो सुनाएंगे, हम इनके साथ
साथ रैपिड फायर करेंगे ताकि पता चले ना जो इंस्टेंट है विदाउट वेस्टिंग इनपुट। लेकिन ये तमाम माहौल को जो है मजेदार सा बनाएंगे, गाने भी सुनेंगे, रैपिड फायर भी होगा, कुछ पहेलियां भी होंगी और पता चलेगा कि किसका जो है वो आईक्यू लेवल कितना ज्यादा है। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन और छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां जो हैं आपके साथ हम मना रहे हैं। और किचन में खानों के बगैर तो ईद जो है वो अधूरी होती है शेफ। और खानों में चाहे किसी भी तरह के खाने हम बनाते हैं उसमें जो अज़्ज़ा इस्तेमाल होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए। तो हम जो है अपनी क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं उससे पहले जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। जारी बात है कि हमारी, जैसे कि मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है आप कुछ बेक करने वाले हैं। बेकिंग करने वाला हूँ क्योंकि आपने मुझे थोड़े दिन पहले रमज़ान में भी कहा था कि मुझे चॉकलेट से रिलेटेड फूड पसंद है, तो मैं आज आपकी एक रिक्वेस्ट फुलफिल करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्या बनने जा रहा है वो तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन बेकिंग भी जब हम करते हैं तो उसमें भी हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ना उसमें सॉफ्टनेस आ सके। और ऑयल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, तो ही जो है आपकी डिश जो है वो मज़ेदार बनेगी। गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति हमारे खानों को देता है लज्जत, हमारे हर लम्हे को बनाता है गोल्डन। इसमें पाया जाता है विटामिन ई, D3, एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी जल्द के लिए बेहद मुफीद है और साथ ही साथ दिल के अमराज से हमें बचाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम जो है ईद की खुशियों को एंजॉय कर सकें। और ईद की खुशियों को जब एंजॉय करने की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी कुदरती ड्रिंक्स पाई जाती हैं। ज़ाहिर बात है कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो रूह अफ़ज़ा हर घर में मौजूद होता है ताकि हम अपनी एनर्जी लेवल को बरकरार रख सकें। और बड़े नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, डिफरेंट तरह के हर्ब्स और फ्रूट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनता है, जिसका टेस्ट बड़ा जूसी है, फ्रूटी है और मज़ेदार भी है। और साथ ही साथ अगर बच्चे अचानक से अम्मा तैयार होकर खड़ी हुई या बहनें तैयार होकर खड़ी हुई, जैसे मेरे भाई को अक्सर आदत है कि अब हम तैयार हैं तो आके बोलेगा कि मुझे फटा से कोई ना स्नैक बना दो, तो उसमें मेरी मदद करता है सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसको नगेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो नगेट्स सिर्फ फ्राई करती हाँ, तो मैं भी फिर जो है वो हमारे लिए जारी बात है सुब्रोसो ने इतनी ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है। और पता है आपको शेफ, जब दिन भर में मतलब ईद के दिन आप तैयार होकर खड़े हो और अचानक से आपका छोटा भाई आए और आके कहे कि मुझे स्नैक कुछ चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? तब आप अपनी तैयारी को, तो जारी बात है कि उसको तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट ने मेरी ये मुश्किल को आसान किया और मैंने जो है वो झटपट से उसे जो है वो नगेट्स बना के दे दिए। उसे नगेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी, इनका जो चिकन स्ट्रिप्स है बड़े मज़ेदार लगते हैं। और फिर मैंने एक काम और किया, मैंने कहा इसको थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगेगी, तो मैंने जो है फटाफट से इनका पराठा निकाला, उसमें उसको रोल बना के दिया और आराम से उसको सर्व कर दिया। मुझे ना सबरोसो में जो एक चीज अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है क्योंकि रमजान में ना कचौरी सिर्फ रमजान में मिलती है, लेकिन सबरोसो की वजह से ना हमें पूरा साल कचौरी खाने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप कचौरी में थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो उसमें फिर जो है मसालों का इस्तेमाल बेहतर कीजिए। और कंट्री प्लस के मसालों से बेहतर ऑप्शन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता, जो कि आपके ईद के खानों को भी खास बनाएगा। और साथ ही साथ अगर आप स्नैक बना रहे हैं, जैसे हमारे शेफ अभी कचौरी की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आदत होती है घर पे खुद बनाएं, उनको बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जैसे जारी बात है कि आप बनाते हैं, लेकिन आप डिफरेंट तरह के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अगर आप कंट्री प्लस के मसालों के साथ किसी भी तरह के खाने बनाएंगे तो खानों की जो लज्जत है, जो मज़ा है, वो दोबारा हो जाएगा, रंग बहुत अच्छा आएगा और खुशबूदार खाना भी होगा। और जब हम खाने बना लेते हैं तो उनको डिश आउट करने के लिए रोज़ पेटल का ज़ूप जो है वो हमारी बेहतरीन चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ज़ूप में इतनी कैपेसिटी है कि वो 260 कैलोरीज को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी मिकदार में जब कैलोरीज अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जज्ब हो जाती हैं, तो आपके पेट तक जो खाना है वो गिल्ट फ्री पहुँचता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है खाने जहाँ पे जो है वो गिल्ट फ्री खाते हैं, उसके साथ साथ जो ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी गिल्ट फ्री होनी चाहिए। तो उसमें हमारे लिए जो हमारा टैंक है वो बड़ा रिफ्रेशिंग है। इस वजह से भी हमारे लिए रिफ्रेशिंग है क्योंकि जिस तरह अब ईद है, सुबह मैं घर से निकलने लगा था तो बच्चे आ गए, मैंने कहा क्या पीना है? किसी ने कहा जी मुझे मैंगो जूस पीना है, किसी ने कहा जी मुझे जो है वो मौसमी का पीना है। अब मेरे लिए जो चैलेंज था, मैंने भी अपनी कबर्ड खोली, सारे फ्लेवर्स 1-1 स्पून ग्लास में डाले, ऊपर ठंडा पानी डाला, डिसॉल्व करके बच्चों को दे दिया। और डेफिनेटली आपने भी आज कुछ ऐसा ही किया होगा। हाँ, मैंने तो सुबह में, मैंने पहले बताया ना कि मैं जो है वो आपको बता भी रही थी मेकअप रूम में तैयार होते हुए कि मैंने जो है वो
फटाफट से सुबह में ही अपनी उस क्रेविंग को जो है वो हंगर को सेपरेट कर लिया। और साथ ही साथ जो है हमारी सेंचुरी के जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो खालिस गंदम से बनी हुई हैं, और गंदम से बनी हुई चीज़ें जो है वो खिलानी बच्चों को बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन सेंचुरी ने जो है मुझे लगता है कि उन्होंने ना अम्माओं की इस मुश्किल को सोचते हुए अपनी प्रोडक्ट को जो प्रॉब्लम है ना वो आसान कर दी वो इस तरह से, क्योंकि अम्मा को ये होता है बच्चे रोटी खाएं, लेकिन बच्चे रोटी नहीं खाते, तो इसका बना हुआ जो गंदम से पास्ता है, उसमें मैक्रोनी है, स्पैगेटी है, बारीक सवैयां हैं। और जैसे अभी ईद है तो ईद में डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें बनेंगी और बड़ा जो है उसमें डिफरेंट तरह के मीठे भी बनते हैं, और साथ में जो हमारी डिशेस भी बनती है, हर किसी की फरमाइश अलग होती है। और जब हम इतनी सारी कुकिंग करके थक जाते हैं ना, तो अब तो हमारे पास, पहले तो रमज़ान के रोज़े होते थे तो सब्र थोड़ा करना पड़ता था, लेकिन अब हम कहते हैं कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एक कप चाय क्यों ना हो जाए, तो उसमें एक प्याली चाय में कमांडर लाजवाब ब्लैक टी जो है वो हमारी उस टाइम की क्रेविंग होती है उसको बड़ा सेटिस्फाई कर देती है, क्योंकि इतनी लाजवाब बनती है ना। इसका नाम ही सिर्फ लाजवाब नहीं है, बल्कि इसका जो जायका है वो बड़ी लाजवाब है, और बड़ा ही इसकी जो महक है वो बड़ी ही जो एक वो कहते हैं ना खुशबू आपको एक थेरेपी की तरह मिलती है। तो जब आप इसका कहवा बना रहे होते हैं चाय का, तो वो आपको बिल्कुल एक थेरेपी की तरह लगती है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि चाय बनाना एक आर्ट है और चाय पेश करना एक आर्ट है, और चाय पीना भी एक थेरेपी है, और खाना बनाना भी जो है वो एक आर्ट है। तो हम आज हमारे आर्टिस्ट कौन सा आर्ट जो अपना कैनवस पे बिखेरने जा रहे हैं। मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि मैं आपकी जो है वो विश है वो पूरी करने जा रहा हूँ। आपने मुझे चॉकलेट ब्राउनीज का कहा था, याद है रमजान में? आज मैं चॉकलेट ब्राउनीज बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो फिर बताइए कि किस तरह सबसे पहले इस तरह से कि जो माइक्रोवेव में चॉकलेट जो है वो मैंने मेल्ट करने के लिए रख दी हुई है। दूसरी तरफ मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप चीनी है, 1 कप मैदा है और 2 अंडे हैं, और 150 ग्राम जो चॉकलेट है वो मैंने मेल्ट करने के लिए रखी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अच्छा, जो नाज़रीन हमें घर में देख रहे हैं वो ये देख लीजिएगा कि 1 कप मैदे के ऊपर 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कभी नहीं डाला। अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के मिक्सर को मिक्स कर लीजिएगा, और 180 डिग्री सेल्सियस पर आपने उसे बेक करना है 20 से 25 मिनट के लिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि तमाम इंग्रेडिएंट्स आएंगे, और ये ऑप्शनल था जो आपने बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है, क्योंकि कई दफा अंडों से भी ब्राउनीज फूल जाती हैं और समटाइम नहीं भी फूलती। हाँ, चीनी जाएगी, उसके बाद इसके जो अंदर जो है वो अंडे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अंडे को हमेशा जो है वो सेपरेट आप जरूर निकालें, ताकि अगर वो खराब है या किसी तरह की स्मेल आ रही है तो आपकी बाकी के एटलीस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बच जाते हैं। समटाइम ये होता है ना, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि समटाइम रेस्टोरेंट में होता है रेसिपी में 12 अंडे जा रहे होते हैं, 11 अंडे जा चुके हैं, 12वां अंडा जब जाता है वो बाकी 11 अंडों का भी मतलब काम खत्म कर देता है, वो बेड़ा गर्क कर देता है। तो आपने वो काम नहीं करना है, क्योंकि सारी बातें रिस्क है, हर चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि आप उसका एहतियात करें। तो एक बर्तन को जो है मुझे लगता है सेपरेट धो लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट उसमें अंडे निकालें, और अगर कोई अंडे से स्मेल आ रही है, ना सिर्फ अंडा बल्कि किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स है, तो उसकी एक तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि ईद का मौका है, घर में बच्चे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें जिन्हें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि जो हमने चीनी में अंडे डाले थे उसको अच्छे से हम बीट करेंगे, तो साथ ही हमारी सारी चीनी भी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो अच्छा शेफ, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो चीनी को ग्राइंड करते हैं और आइसिंग शुगर जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो मतलब ज़रूरी है? आइसिंग शुगर और चीनी ग्राइंड करके जो डालने का जो है ना वो ये है, चीनी को ग्राइंड करेंगे ना, दैट इज पाउडर शुगर। अगर आप उसे आइसिंग शुगर बनाने लगे तो उसके अंदर कॉर्नफ्लोर और मीठा थोड़ा ऐड होता है, हम वो बेकिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, चीनी हमेशा दानेदार यूज करनी चाहिए। वो ये होता है केक, जो लोग कहते हैं ना हमारा केक सख्त बनता है, एरी नहीं बनता, मतलब डेंस होता है, तो इस वजह से होता है क्योंकि हम उसमें पिसी हुई चीनी डालते हैं। अगर अब ये देखिए, कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि चीनी जैसे मैंने मिक्स करनी शुरू किया, ये झाग बननी शुरू हो गई, थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब वैसे भी चीनी अगर थोड़ी थोड़ी हम देखते हैं कि मेल्ट होने लगे तो वो थोड़ा पानी की फॉर्म में आ जाती है, तो वो हमें जो है वो एक नेचुरल अपनी बेकिंग में शुगर का जो है वो सिरप मिल जाता है, जिसको हम शुगर सिरप जो हम मार्केट से ढूंढते फिरते हैं। तो ये वो ट्रिक है जो हमारे शेफ्स इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर कि आज का ये टिप जो है वो आपकी बेकिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसी प्यारे से खूबसूरत से टिप के साथ हम जो है एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियों को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहिए। आपसे मुलाकात होती है छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और हमारे साथ नए नए चेहरे और नए नए गेस्ट जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हनान हमारे गेस्ट को आप तारुफ कराएं ताकि हम फटाफट से रैपिड फायर। बिल्कुल जी, हमें हमाद सरोया साहब जिन्होंने ज्वाइन किया है और बहुत अच्छे मॉडल हैं, फैसलाबाद को बड़े अच्छे तरीके से अच्छे काम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और सुरोया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ ननदन उस्मान अवान साहब, तो फिर सभी जानते हैं फैसलाबाद में इनको। तो मेरा ख्याल है रैपिड फायर स्टार्ट किया। बिल्कुल, मैंने तो बहुत सारे सवाल आपके लिए पहले निकाल के रख लिए था, लेकिन आपने सोचना नहीं है, इंस्टेंट आपने जो है वो जवाब देते जाना है, ठीक है। तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, पहले हम उस्मान से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम जो है अपने मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा वो मॉडल वाली लुक भी दे देना, तब तक वो थोड़ा सा अपने कैमरे को टाइम को एंजॉय कर दें। तो उस्मान से हम स्टार्ट करेंगे। उस्मान, टी और कॉफी? कॉफी। समर और विंटर? इतना टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट। आपकी मोहब्बत की जुबान? रियलिटी। रियलिटी, वाह। और कौन सी चीज़ आपको खुश करती है? सबका एक दूसरे से मिलना। ठीक है। बीच वेकेशन और माउंटेन गेटवे? माउंटेन गेटवे। आई लव। आपका पसंदीदा जो है वो बुरा काम क्या है? मेरा सबसे बुरा काम बता दो। वैसे आपने बहुत जो है ना कॉन्फिडेंशियल पूछा। ईद है हमारे पास, फटाफट टाइम नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप अपना बुरा काम। मेरा बुरा काम है कि बहुत सारी जगहों पे मैं लेट पहुंचता हूँ, ये मेरा। आपको लगता है ये सबसे बुरा काम ये है? मेरा बुरा। और एम्बैरेसिंग मोमेंट? जब मुझे कुछ झिड़क दे। अपने बारे में 3 अल्फाज बताइए। उस्मान, अच्छा और अच्छी जिंदगी। वाह माशाल्लाह। और अब इसी के साथ आपके साथ हमारा रैपिड फायर जो है खत्म होता है। आप पहले गाना सुनना चाहेंगे या नहीं, हम आज से हम कुछ सवाल करेंगे और थोड़ा सा मैं रख लें, इसे मजीद इंटरेस्टिंग ना बनाया जाए, थोड़ा सा फनी बनाया जाए, लोग जो है थोड़ा सा एंजॉय करें। हम आप पहले तो बताएं कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है आपके? चेहरा काफी ग्लो कर रहा है, लगता है आज सुबह सुबह उठ के जो है ना खुशी थी काफी ज्यादा आपको ईद की, और इस वजह से। चले, मैं एक छोटा सा हमारा सेगमेंट है, मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा ना उसके आखिर पे आपने कहना है मंजी ठोक के, ठीक है? मैंने सपोज मैं आपका नाम पूछता हूं, आपने कहना मेरा नाम है हमाद सुराया मंजी ठोक के, ठीक है? तो कोई भी जो भी आपसे पूछूंगा उसके लास्ट पे आपने क्या कहना है? मंजी ठोक के। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मुझे बताएं आपका क्या नाम है? मंजी ठोक के। नहीं। मैंने आपका नाम पूछा है, नाम के बाद आपने ये कहना है। जी, मेरा नाम है हमाद सुरोया। एंड देन मंजी ठोक के। हाँ, देखा? आज आप किस पे स्टूडियो आए हो, किस सवारी पे आए हो? मंजी ठोक के। अरे नहीं, हमारे वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का मकसद है गाड़ी पे हमारा आयु फैसलाबादी। जी जी। तो फिर फैसलाबादी होने के बावजूद इतनी मासूमियत का कैसे? हमाद आपको कहना चाहिए था मैं आज गाड़ी पे आया हूँ खुद ड्राइव करके मंजी ठोक के, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन। आपका मशगला क्या है, हॉबीज क्या है आपकी? क्रिकेट और स्टडी। मंजी ठोक के। हाँ, देखा? आप ये कहते हैं आप सही आए हैं। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? KFC। मंजी ठोक के। और साथ ही साथ पेट कौन सा है फेवरेट? डॉग। डॉग की भी मंजी ठोको ना यार यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? KFC मंजी ठोक के। नहीं, देसी फूड की बात कर। देसी फूड, देसी कढ़ाई। मंजी भी ठोके ना। हनानी है बहुत, उनको जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेट्स चेंज द टॉपिक, हम चेंज करके कुछ पूछ लेते हैं। कोई से 3 काम हमाद मुझे बताएगा जो वो अपनी आंखों से करता है। कोई से 3 काम। शरारतें मंजी ठोक के। नहीं, अब मंजी ठोकना छोड़ दे आप उसमें अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो वो छोड़ दे। चले, इसे छोड़ दे। जस्ट मुझे कोई से 3 काम जो आप अपनी आंखों से करते हैं वो बता दें। शरारतें कैसे, मतलब इशारे करते हैं आप? हाँ, लुक्स देता है, बॉय लुक्स देता है लुक्स देता है। सेकंड हाँ, बातें भी होती हैं आंखों से। और गुस्ताखियां, हाँ वो तो आंखों से होगी ना। तीसरा काम हो गई। उसके बाद तीसरा काम इशारे ऐसे आंख मार के जरा किसी को है आजा जरा साइड पे। अच्छा, वैसे ये खैर बातें करना, इशारे करना, गुस्ताखियां करना, ये वैसे एक ही चीज में सब चीजें आ जाती हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा और वैरायटी लेकर आनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ ये करते हैं तो आपको थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैं अब चाहूँगी कि उस्मान इतना अच्छे से जो है कपड़े तो डिज़ाइन कर लेते हैं, तो आज ज़रा थोड़ा सुर भी छेड़ें, थोड़ा कुछ गा के सुनाएं, मौसीकी को थोड़ा तड़का लगाएं। हमारे ना एक और डिजाइनर है इमरान, आप उनको कोई डेडिकेट करें, कोई सॉन्ग क्या करेंगे आप अगर उनको करना? मैं इमरान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा कुलीग डिज़ाइनर है, तो इमरान के लिए बड़े खूबसूरत नुसरत फ़तेह अली खान साहब के हैं। किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा प्यार ना विछड़े, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। सिंपल गाना क्यों भाई आपने इमरान का दोस्त कोई यार बिछड़ा होगा ना, मतलब क्या को बिछड़ गया इनका? नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं रियलिटी के ज्यादा करीब, तो मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, अब हम फटाफट से हमाद के जाने पड़ेंगे और हम आपको दोनों एक एक सिचुएशन बताएंगे। आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं कि जैसे आजकल हमारे बहुत ज्यादा मीम्स बनती है ना हनान, तो उसमें डिफरेंट तरह के जो है वो फेस एक्सप्रेशंस आते हैं। तो माशाल्लाह से आप मॉडल हैं, तो आंखों के साथ खेलना और एक्सप्रेशंस के साथ खेलना तो आपको अच्छे से आता होगा। अगर आपका मतलब आपका कोई भी जो है वो शो है, ठीक है, आपका कोई भी फैशन शो है और आपका ड्रेस जो है वो आपको फिटिंग उसकी जो है उसको प्रॉब्लम कर रही है, लास्ट मोमेंट है, तो किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे? अच्छा, अगर आपको जूता लग रहा हो, इचिंग हो रही हो, हाँ, भूख बहुत लगी हुई है, खाना सामने पड़ा लेकिन खा नहीं सकते हो, अगर किसी ने बाल खींच दिए तो लेट घर पे पहुंचे हो, बिरयानी खाने का मूड था लेकिन अम्मा ने बताया कि बिरयानी बन रही है, घर गए हो लेकिन पुलाव बना हुआ है, तो कैसा मूड होगा? पुलाव बस नॉर्मल सही। गर्लफ्रेंड ने आपके सामने किसी और को प्रपोज कर दिया अच्छा, रोएगा भी, बॉय रोएगा भी, लगता है सच्ची मोहब्बत की है इसने किसी के साथ। जी वो तो किसी ना किसी के साथ होती है हमेशा और होती रहती है। हाँ, ये वैसे बड़े मजे की बात है। मोहब्बत ही क्या जो बार बार ना हो। बिल्कुल, मतलब आपको मतलब मोहब्बत होती है और बार बार होती है, लेकिन बहुत सारे हनान लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मोहब्बत एक ही बार होती है। तो आप किस वाली साइड से जो है? सच्ची एक बार होती है, बार बार फिर हो जाती है, बार बार फिर दिल लगी होती रहती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्रिकेट ज्यादा देखना पसंद है या जो है फैशन शोज ज्यादा देखते हो? क्रिकेट पसंद है, और कभी टाइम हो तो खेलते भी हो? जी बेसिकली जिस तरह कि आपको पता है इससे पहले रमज़ान गुजरा है, तो रमज़ान की नाइट्स में तो क्रिकेट तो मस्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया। कभी अपने हाथ से किसी को कुछ बना के खिलाया या कोई चाय पिलाई हो? नूडल्स किसे खिलाए? अपनी अम्मा को। अरे अम्मा के अलावा बताओ ना। अम्मा के अलावा वो दूर बहुत रहती है। वो अच्छा, उगल दिया उसने, वो रहा नहीं गया, रहा नहीं जाता। जो हनान पूछना चाह रहे हैं, एक्चुअली हनान किसी और तरह से पूछते हैं, आप बड़े जो है। मैं ना मुंडे को घेरा पा रहा ना, वो कहते हैं ना अगले बंदों को बातों में लेके आना, तो मैं आपको कहीं और उलझा के कुछ और उगलवा रहा था, तो बता दिया उन्होंने दूर रहती है। दूर रहती है, हाँ। तो नूडल्स क्या फिर पार्सल होके जाते हैं वहाँ पे? नहीं, मैंने कहा नूडल्स अपनी अम्मा को खिलाता हूँ। अच्छा, थोड़ा जिस दिन जब घर आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी खिलाएंगे। कभी बाहर से खिला दो घर आने से पहले, बेचारी भी क्या कह रही होगी? बता खिलाता हूँ, उसने ऑन स्क्रीन बैठ के थोड़ी ना बताना है हमें। आपका मशवरा आगे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन मैं उस्मान से पूछना चाहूंगी कि उस्मान, आपने कभी किसी को कुछ खास बना के किसी खास को कुछ खिलाया है? बहुत कुछ खिलाता हूँ, अपनी फैमिली को भी, दोस्तों को भी। क्वालिटी के लिए जवाब नहीं, बंदे को भी खिलाया था लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं इसका दर्द महसूस कर सकता। ये लड़कों का वो सांझा दर्द है जो वो आपस में महसूस कर सकते हैं, और हनान को भी ये दर्द महसूस हुआ है। तो अच्छा, वो मैं दर्द महसूस करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, साथ में ना थोड़ा सोच में चले गए पीछे के क्या हाँ, वो होता है, बंदा फ्लैशबैक में चला जाता है थोड़ा सा।
आप सबका बहुत शुक्रिया जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आज पूरा दिन जो है गेस्ट अपनी मसरूफियत में से जो है वो टाइम निकाल कर आए, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, और पूरी टीम हमारी सेट में मौजूद है। तो हनान, मुझे तो बहुत मजा आया आज के। मजा तो आना बनता भी है, लेकिन मजीद मजा भी आएगा अब, क्योंकि बिलाल जो है वो नए गेस्ट के साथ बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ब्रेक के साथ साथ हमें उधर भी चलना चाहिए। बिल्कुल, और अब थोड़ी सी ब्रेक हम दोनों लेते हैं और हम भी देखते हैं कि बिलाल किन के साथ जो है वो अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो आपको जानना खासा जो है वो दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मैं और हनान जो है वो तो बहुत ज़्यादा मस्ती और मजाक कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिब्रेशन का जो एक चार्म था, वो जो एक एक्साइटमेंट थी हमारे गेस्ट के आने की वजह से, वो बढ़ गई। और हनान और मेरा दिन तो पर्सनली बहुत मजे का गुजरा। तो चलें फिर बिलाल की तरफ, मेरा ख्याल है डेफिनेटली चलते हैं बिलाल की जानिब और देखते हैं कि वो ब्रेक के उस पार किसके साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं।